अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के आसानी से नहीं लग रहे, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो कि फ़र्स्ट टाइम जाना चाहते हैं दुबई। तो उनके लिए जो इस टाइम रास्ता एक ओपन होता है, जो कि शुरू से ओपन है, वो ये है कि वो दुबई में जाके कोई बिज़नेस कर लें। मतलब अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करें और कंपनी रजिस्टर करके एक तो उन्हें पार्टनर का या इन्वेस्टर का वीज़ा मिल जाता है, साथ वो वहाँ पे बिज़नेस और कारोबार भी कर सकते हैं। अब कारोबार करने के तो मुख्तलिफ तरीके हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर बिज़नेस है, हम उसी की एक ब्रांच वहाँ पे ओपन करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बट कढ़ाई है, आपको दुबई में भी बट कढ़ाई मिलेगी। यहाँ पे बारबेक्यू टुनाइट है, आपको वहाँ पर भी बारबेक्यू टुनाइट मिलेगा। इस तरह और बहुत सारी फूड चेन्स हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। आपको यहाँ पे खाड़ी मिलेगा, आपको दुबई के अंदर भी खाड़ी मिलेगा, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी दुबई मूव हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आप चाहते हो कि आप कोई बिज़नेस वहाँ पे जाके करो और इसी बहाने आपको कोई बिज़नेस वीज़ा भी मिल जाए, तो भाई अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके पास तगड़े पैसे हों और आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें फ्री होल्ड लैंड में, और आपको वहाँ पर गोल्डन वीज़ा मिल जाए 10 साल का, वो तो बेस्ट है। लेकिन सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके ये प्रॉपर्टी बाय करें और गोल्डन वीज़ा ले लें। उनके लिए कौन-सा बिज़नेस है? भाई देखो, 3 तरह के बिज़नेसेस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आप दुबई में कर सकते हैं। येस, डेफ़िनिटली ये बिज़नेस आपको तब फ़ायदा देंगे जब आपका पाकिस्तान में भी उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं ऐसा बिज़नेस जो कि सदाबहार है और इस टाइम छाया हुआ है दुबई के अंदर, और वो है रियल एस्टेट का। ठीक है? इस टाइम जो रियल एस्टेट के हालात हैं बेहतरीन हैं दुबई के अंदर। दुबई बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप दुबई ईस्ट की बात करते हो, सॉरी दुबई साउथ की बात करते हो, तो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे नया एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, अल मखदूम एयरपोर्ट। तो भाई बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। क्योंकि अगर आप दुबई का मैप जाके देखो ना, तो आपको एक बड़े छोटे से एरिया में बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, रेजिडेंशियल नज़र आ रही है। बाकी जो इतना बड़ा डेज़र्ट है, कल को वो भी आपको कन्वर्टेड नज़र आएगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। कंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगी, आपको वहाँ पे बिल्डिंग्स मिलेंगी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल हर तरह के मिलेंगी। सो ये तो हो गया रियल एस्टेट का। अब आपने रियल एस्टेट का बिज़नेस करना कैसे है? सबसे पहले आपने अपनी रियल एस्टेट की कंपनी रजिस्टर करानी है। फिर जो वहाँ का एक लाइसेंस होता है रेरा का, जो भी लोग एजेंट होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ को बाय सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उनके लिए वो लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया है। ठीक है? एक तो हो गया रियल एस्टेट का, और ये उन लोगों को करना चाहिए जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यार हमें अब ग्रोथ चाहिए, तो भाई दुबई में जाओ, कंपनी बनाओ रियल एस्टेट की और जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। दूसरा जो बिज़नेस आ जाता है वो कार्स का आ जाता है। अब कार्स के अंदर भी आगे से 2 डायमेंशंस आ जाती हैं। नंबर 1, आप कार्स बाइंग सेलिंग का काम कर सकते हो, व्हिच इज़ वेरी गुड। कैसे करना है वो भी थोड़ा-सा आपको गाइड दे देता हूँ। उसके अलावा आप कार रेंटल का काम कर सकते हो। दोनों काम आप इकट्ठे शुरू कर सकते हो। आपने एक लाइसेंस लिया, कंपनी बनाई, अगर नहीं भी बनाई तो आपका अगर कोई दोस्त यार वहाँ पर है, तो आप उसके साथ भी मिलके ये काम कर सकते हो। काम क्या करना है भाई, आपने ऑक्शन से गाड़ी उठानी है, उसके बाद आपको ये पता हो कि मैंने इस पे कितना पैसा लगाना है कि ये वर्किंग कंडीशन में गाड़ी आ जाएगी। इसके लिए भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान में गाड़ियों का, आपको गाड़ियों को रिपेयर कराने का पता है कि क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो आप ऑक्शन से सस्ती गाड़ी लेके और उसे गैराज में रिपेयर करा के बआसानी उसको अच्छा प्रॉफ़िट कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये यहाँ पर टोटली आपकी बाइंग पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो गाड़ियाँ रेंट पे बाय करते हैं, ऑक्शन से बाय करते हैं। अगर तो लेटेस्ट मॉडल है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर दुबई के अंदर कुछ रूल्स हैं कि इतने मॉडल से इतने मॉडल तक की गाड़ियाँ रेंट पे चल सकती हैं, इसके अलावा बाकी गाड़ियों को रेंटल की अलाउ नहीं होता। तो अगर तो आपके पास कोई अच्छी गाड़ी है, नए मॉडल्स की आ गई है, आप उनको फर्दर रेंट आउट पे भी आगे दे सकते हैं, और रेंट का भी बहुत अच्छा और तगड़ा बिज़नेस है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे एक ऐसा बिज़नेस जो कि शायद आपको बड़ा छोटा बिज़नेस लग रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये बिज़नेस हम भी कर रहे हैं, और ये बिज़नेस है फिट आउट्स एंड फर्निशिंग का। अब फिट आउट्स क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपको अपना एक ऑफ़िस दे दिया कि भाई ये मेरा 3000 स्क्वायर फीट का ऑफ़िस है, मुझे ये पूरा डिज़ाइन करके दो, रेनोवेट करके दो, पूरा मुझे इसमें ऑफ़िसेज़ चाहिए, शीशे की पार्टीशंस चाहिए, ऊपर जो है सीलिंग चाहिए, नीचे कारपेट चाहिए या वुड की फ्लोरिंग चाहिए। ये सारी चीज़ें फिट आउट्स के अंदर आ जाती हैं। अब ये बहुत तगड़ा और अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि वहाँ पर आपको भी पता है वक़्त के साथ-साथ ऑफ़िसेज़ मॉडिफ़ाई होते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ऑफ़िस बना था आज से कोई 15 साल पहले, आज भी वही चल रहा होगा। वो लोग अपने आप को अपडेट और वक़्त के साथ-साथ खूबसूरत और जिद्दत रखते हैं, ताकि जो क्लाइंट्स उनके ऑफ़िसेज़ में विज़िट करें, वो उससे बेहतर उनका इंप्रेशन जाए। ठीक है? ये हो गया फिट आउट्स का। फिर इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा बिज़नेस जो कि मैंने इसी के अंदर सब कैटेगराइज़ किया, वो है फर्निशिंग का। आपको मैंने बताया अभी दुबई के अंदर कितनी बिल्डिंग्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं और क्लाइंट्स को हैंडओवर हो रही हैं, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स लिए होते हैं और उनको हैंडओवर होते हैं। अब डेफ़िनिटली जब हैंडओवर होते हैं तो समटाइम्स तो फर्निश्ड होते हैं, समटाइम्स सेमी फर्निश्ड होते हैं, और समटाइम्स बिल्कुल एज़ इट इज़ सिर्फ़ आपको चाबी पकड़ाई जाती है कि भई ये खाली हॉल है,
ये लो आपका अपार्टमेंट। अब जो तो सेमी फर्निश्ड और खाली हॉल वाले हैं, यहाँ पर आता है आपका बिज़नेस, ठीक है? अब आपने बिज़नेस के क्लाइंट्स कैसे ढूँढने होते हैं, आपने ऐसी कंपनीज़ को टारगेट करना है जो रियल एस्टेट का काम कर रही हैं, उनके साथ अच्छे आपके अगर आप उनके साथ एक कोलैबोरेट कर लेते हो और उन्हें कहते हो कि भाई आप हमें अपार्टमेंट्स ला के दो, जो भी हैंडओवर हो रहे हैं वो आप हमें मौका दो कि हम उसको फर्निश करें। फर्निशिंग अच्छा काम है, लेकिन अगेन यहाँ पर आपकी सोर्सिंग और आपका स्किल मैटर करता है। अभी अगर आप जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अजमान में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं जो कि फ़र्नीचर बनाती हैं छोटे लेवल पे, आप उनसे भी जाके नेगोशिएट करते हो और कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी का फ़र्नीचर भी तैयार करके क्लाइंट को दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। अब इन तीनों बिज़नेसेस के अंदर अगर आप देखो, तो जो मैंने अभी आपको लास्ट में बिज़नेस बताया, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ़ आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्लाइंट्स ग्रैब करना आने चाहिए। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, वो पता है कैसे बिज़नेस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास उनके अच्छे रिलेशंस हैं, उनकी पीआर अच्छी है। उन्हें एक बंदे ने कहा, यार ये मेरा ऑफ़िस है कोई 8000 स्क्वायर फीट का, आप इसको रेनोवेट कर दो। उसने कहा सर मसले कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने एक थर्ड पार्टी हायर कर ली। अब मिसाल के तौर पे अगर उसको कोटेशन मिली है पीछे से एक ऑफ़िस को रेनोवेट करने की 1 लाख दिरहम की, मिसाल दे रहा हूँ। उसने वही कोटेशन में 20,000 ऐड करके 1,20,000 आगे कोट कर दिया। अब काम करना है उसने, काम है इसका। उन भाईजान ने बीच में से अपना 20,000 अपनी पॉकेट में डाल लिया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ़ अपनी कम्युनिकेशन स्किल से और अपने जो रेफ़रेंसेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको यूज़ किया। तो भाई अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई हम इतने सालों से दुबई में हैं, हमने कोई तरक्की नहीं की, तो भाई मसला उनके अंदर है। मैंने दुबई के अंदर लोगों को ग्रो करते, मेहनत करते, आगे जाते देखा है। इवन मेरे बहुत सारे क्लास फेलो बचपन के दोस्त यार, जो कि आज से 15-15 साल पहले गए थे दुबई में, जो कि पार्टीशंस में रहा करते थे और उनका लाइफ़स्टाइल बहुत ही थोड़ा था, जिन्होंने 2-2 हज़ार 2500 दिरहम से स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह आप जब उनके साथ बैठते हैं तो आपका सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि यार अल्लाह ताला ने इनको नवाज़ा। लेकिन उन्होंने मेहनत की और उन्हें ये था कि यार हमने कुछ बनना है, हम अगर अपना घर-बार पीछे छोड़ के आए हैं तो हम कुछ बनने के लिए आए हैं। हम इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर आके पार्टियाँ करें, याशियाँ करें, क्लब्स वगैरह में जाएँ, नो। आपको दुबई में रहना है फ़ोकस। जहाँ पे आपका फ़ोकस हटेगा वहाँ पर आपको पड़ती है मार और एट द एंड आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो कि 10 साल बाद भी दुबई में गुज़ारने के बाद भी 2500 या 3000 दिरहम कमा रहे होते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, वो फिर कहते हैं पाइन दुबई कुछ नहीं रखा, ए नहीं रखा, ओ नहीं रखा। भाई जिनके लिए रखा है उनके लिए बहुत कुछ रखा है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी परसेप्शन है कि सर दुबई नेशनैलिटी नहीं देता। तो भाई अगर वो नेशनैलिटी नहीं भी दे रहा है तो अभी वो जो आपको गोल्डन वीज़ा 10 साल का दे रहा है, उसमें आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि आपको परेशानी की बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आपके पास दुबई का रेज़िडेंस है, दुबई की रेज़िडेंस है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इतने सारे कंट्रीज़ हैं जो कि आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। सिंपल आपने टिकट पकड़नी है और उस कंट्री में चले जाना है। ऑल्दो ये चीज़ें मुश्किल हैं अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी के साथ ग्रीन पासपोर्ट है, बट स्टिल यू आर स्टिल बेटर देन दोज़ जिनके पास सिर्फ़ पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट के साथ अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी भी आ जाए तो भाई दुनिया आपको किसी और नज़र से देखना शुरू होती है कि यार ठीक है, ये पाकिस्तानी ज़रूर है, बट ये दुबई में रह के थोड़ा मैच्योर और सेंसिबल हो गया होगा। तो इसलिए आपके पास अपॉर्च्युनिटी के दरवाज़े खुलते हैं। दुबई में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, गोरे आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स के डिनर्स होते हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं। आपको बड़ा-बड़ा इन्वेस्टर मिलता है अगर आपके पास बिज़नेस आइडिया अच्छा है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।